अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, इस वक्त हम कारपोरेशन का जो गोदाम है उसमें मौजूद हैं। अगर हम आपको यहाँ पर चीज़ें दिखा सकें कि क्या क्या जो है जब कार्रवाई की जाती है तजावुज़ात माफिया के ख़िलाफ़, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि तहवील में ली जाती हैं और उसके बाद जो वेयर हाउस होते हैं कारपोरेशन के, उन्हें यहाँ रखा जाता है और फिर ये सारा सामान जाता कहाँ है, आज के इस प्रोग्राम में आपको बताते हैं। और उसके साथ साथ मज़ीद कार्रवाइयाँ भी जो कारपोरेशन अमला कर रहा है शहर में सुतरा पंजाब प्रोग्राम जो है उसके तहत, और साथ साथ जो पार्किंग स्टैंड्स हैं जहाँ पर ओवर चार्जिंग होती है, तो वो भी कारपोरेशन की रेगुलर ब्रांच जो है उसे देखती है और उस पर कार्रवाइयाँ करती है। मज़ीद इस सवाल से जिस तरह से बात कर रहे हैं, तो आप देखें कि ये वेयर हाउस में जो है सबसे पहले आप देखें कुर्सियाँ जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुर्सियाँ तब आती हैं जब किसी होटल का सामान जो है बाहर पड़ा हो होटल के, और कोई भी उसकी चीज़ जो है उसका बेंच हो गया या कोई इस तरह की चीज़ जब बाहर पड़ी हो, तो उसका कोई रेलिवेंट जो सामान है उठाया जाता है, जिसमें से अपना आप देख सकते हैं कि इस वक्त किसी होटल में जाकर कहीं से भी जो ये कुर्सियाँ हैं यहाँ से अपनी तहवील में ली गई होंगी। मज़ीद आप देखें जिस तरह ये वाइपर खड़े हैं, वाइपर तब किसी भी जनरल स्टोर के सामने से अगर रोड के ऊपर, क्योंकि जो एक लिमिट होती है किसी भी स्टोर की, किसी भी होटल की या किसी भी दुकान की, जो एक लिमिट है, वो लोग जो है लिमिट से तकरीबन 30 फुट आगे तक जो है अपना सामान रख लेते हैं, जो कि कानूनन जुर्म भी है, गलत भी है और एथिकली भी गलत है। क्योंकि आप देखिए एक दुकान है, दुकान के तकरीबन 30 मीटर आगे तक जब सामान आएगा, तो उसके बाद जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल उसके पीछे करनी है। ट्रैफिक फिर उसके लिए जो रोड है, अगर 60 मीटर का रोड हो तो 30 मीटर का जो रोड बच जाता है। आवाम बड़ी सवाल से परेशान रहती है। मज़ीद भी आपको दिखाते हैं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं ये संदूक जो है, पेटियाँ जिसे कहा जाता है, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो है आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर रेडियाँ भी मौजूद हैं, रेडी बांध जितने भी होते हैं, जिन्हें जो है ठेले अपने रोड पर ऊपर लगा लेते हैं। देखिए कारोबार करने की हर किसी को इजाज़त है, हर कोई कारोबार कर सकता है, मगर गलत तब है इंसान जब दूसरों को तकलीफ़ दे। अब एक रोड होता है, रोड के ऊपर जो है रेडी बांध जो आ जाते हैं, अपना जो है सब कुछ सेल परचेज़ का काम रोड के ऊपर आगे करते हैं, तो ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त से बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, जिसकी वजह से फिर जो इदारे होते हैं, कारपोरेशन हो गई, दीगर इदारे हो गए, उन्हें जो है अपनी तहवील में सामान लेना पड़ता है। और इसके साथ साथ अक्सर हम देखते हैं कि जैसे सिटी ट्रैफिक पुलिस भी है, वो भी मूव करवाती रहती है इन रेडियो को, लेकिन मसला ये है कि इसका परमानेंट हल होना चाहिए। इन्हें एक मुख्तस जगह दे दी जाए कि आप यहाँ पर ही अपनी जो चीज़ें हैं, अपना स्टॉल है, लगाएं, ना कि आप बार बार शहर में, ना कि आप रोड पर आकर जो है लोगों को भी तंग करें, लोगों के लिए भी तकलीफ़ का बायस बने और ख़ुद भी जो है इस हवाले से तंग हो बाद में। अब देखिए एक बिल्कुल नई रेडी जो है यहाँ पर मौजूद है, इस पर अब जो शख्स सामान बेच रहा होगा रोड पर रुक कर, तो कई लोगों को वो तंग कर रहा होगा, कई लोग उसकी वजह से परेशान हो रहे होंगे, जिसकी वजह से अब ये जो है यहाँ पर की गई है कार्रवाई। मज़ीद आप देखें कि यहाँ पर बड़े बड़े जो संदूक हैं वो भी मौजूद हैं, ये भी किसी दुकान के सामने से उठाई गई है। जब कोई भी दुकान के जो बाहर जाकर जो सामान रख दिया जाता है, 20 मीटर 30 मीटर का जो एरिया है ऑक्यूपाई कर दिया जाता है, बल्कि लोगों को यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, जब तक अपनी दुकान से बाहर हम अपना स्टॉल या अपना चीज़ें ना रखें, तब तक शायद हमारे यहाँ रोज़गार या हमारी रोज़ी जो है स्टार्ट भी नहीं हो सकती। ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है लोगों का। रेडियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, आप देखें क्योंकि रेडी बान अक्सर होते हैं, वो जो है यहाँ पर रोड पर जब खड़ी करते हैं अपनी रेडी, और बाद में जब उन्हें तहवील में ले लिया जाता है, तो यहाँ पर जो है सारा सामान जमा हो जाता है। ये सामान जमा होने के बाद जाता कहाँ है, सबसे बड़ा सवाल ये, इस पर भी बात करते हैं। मगर मज़ीद भी आपको जिस तरह से वेयर हाउस के यहाँ पर टूर करवा रहे हैं, आप देखें चार पहियाँ भी मौजूद हैं, चार पहियाँ भी कहीं ना कहीं से इन्हें उठाई होंगी। और मज़ीद भी हम आपको दिखाएं तो ये देखें आप कूलर मौजूद हैं, ये सामने जो टैंकी है पानी की वो भी मौजूद है। ये फट्टा आप देखें, अब फट्टे की भी बड़ी एक स्टोरी होती है इनके यहाँ। फट्टा ये सीन होता है कि अपना जो लोग होते हैं, जिसमें हम देखें कि जैसे बर्फ़ का काम होता है, कोई भी काम होता है, तो वो अपना फट्टा रोड के ऊपर लगा कर बैठ के अपना काम कर रहा होता है। आप बिल्कुल देखिए जहाँ फुटपाथ की जगह होती है, जहाँ पर कोई चौक हो, वहीं पर फट्टा लग गया और वहाँ बैठ के अपना भाई कारोबार हो रहा होता है। तो आप देखिए जहाँ से ट्रैफिक गुजरनी होती है या जहाँ से लोग पैदल गुजरने होते हैं,
उन्हें तकलीफ़ का सामना होता है। वो फिर रोड पर से गुजरेंगे तो फिर ट्रैफिक वहाँ से दोबारा उसकी आमद-ओ-रफ़्त मुतासिर होगी। तो इस वजह से जो ये फट्टे होते हैं इन्हें भी वहाँ से उठा लिया जाता है। फट्टे वाले जितने लोग होते हैं इन्हें यहाँ से उठा लिया जाता है। और मज़ीद भी आपको जिस तरह से दिखा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ सामान लोहे का भी मौजूद है, पीछे पिंजरे मौजूद हैं। पिंजरे जो हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि लोग जो है यहाँ काम कोई कारोबार कर रहा हो रोड पर रख के, जो मुर्गी हो गई, बटेरे हो गए, इस तरह का चीज़ें जो बेचते हैं लोग, तो वो आप देखें यहाँ पर जो है रोड पर रख के जो भी बेचता है उनका सामान उठाकर यहाँ वेयर हाउस में आ जाता है। मज़ीद आप देखें कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जालियाँ मौजूद हैं। गेट है बेसिकली ये, आप देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये देखें एक प्रॉपर गेट है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है अपनी गली के अंदर एक गेट लगा लेते हैं, गेट को ताला लगा देते हैं और ये समझते हैं कि शायद ये अगर गली हमारे घर के सामने तो इस गली के मालिक हम हैं, जिसकी वजह से दीगर लोग जो है अगर उस गली से उन्हें गुजरना हो या उधर से उनका जो है घर सामने हो या मस्जिद तक आसपास इलाके में जाना हो और वो रूट इस्तेमाल करना उन्हें, तो गेट लगने की वजह से उन्हें बड़ी परेशानी होती है। तो एमरजेंसी भी कोई सूरत हाल हो सकती है, किसी को कोई मसला हो सकता है, मगर अक्सर लोग क्या करते हैं गेट जो है अपनी मर्ज़ी से बग़ैर ऑथराइज़ या बग़ैर किसी अथॉरिटी की परमिशन लिए गली में गेट नस्ब कर देते हैं। तो वहाँ पर भी जो कॉर्पोरेशन का अमला होता है जाता है, प्रॉपर्ली उस गेट को तोड़ा जाता है, तोड़ कर जो है यहाँ पर लाया जाता है। अब देखें जिस तरह से जाली का गेट बना हुआ है तो ये भी एक बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है इसकी वजह से भी लोगों को। और मज़ीद भी जो है काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। अभी जिस तरह से ईद आई है तो ईद में जो लोग थे, ईद जिस तरह गुजरी तो वो लोग झूले लगाते हैं, सर्किस जिस तरह लगती है, तो वो जो झूले हैं बहुत सारे वो भी तहवील में लिए गए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि झूले जो होते हैं वो जहाँ पर सेफ़ भी नहीं होते, गैर कानूनी भी होते हैं और गैर मयारी भी होते हैं, जिसकी वजह से अक्सर बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे झूले लेते हुए गिर भी सकते हैं, उन्हें कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। तो वो झूले भी जो है तहवील में लिए जाते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। मज़ीद इस तरह से आ रहे हैं जो हम दिखाएं आपको, सारा सामान यहाँ पर पड़े है। मज़ीद एक फट्टा जो कि मुकम्मल इस वक्त तबाह हो चुका है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखें यहाँ पर शेल्फ़ अलमारी है जो कि रंग हुई है, मौजूद है यहाँ पर, जिसमें जो है किसी भी दुकान या किसी भी कारोबार के सामने ये चीज़ मौजूद होगी तो वहाँ से उठाकर जो है कॉर्पोरेशन का अमला इसे यहाँ पर लाया है। मज़ीद आप देखें कि एक यहाँ पर और रेडी भी मौजूद है, प्रॉपर रेडी है, किसी रेडी बांध की होगी जो कि अपना रोड पर अपना ठेला लगा कर कारोबार कर रहा होगा। अब ये गरीब लोग अपना कारोबार कहाँ कर रहे हैं? इन गरीब लोगों को प्रॉपर जब तक जगह नहीं देंगे, जब तक इनका सामान जो है एक जगह पर इन्हें लॉट नहीं किया जाएगा कि भाई आप इधर रुक कर इधर खड़े होकर अपना सामान बेच सकते हैं, तब तक ये लोग रोड पर आएंगे। और जब तक रोड पर आएंगे तब तक आवाम को इस हवाले से बड़ी परेशानी का सामना होगा और आवाम जो है परेशान रहेगी। जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, शहर के रोड्स वही हैं, आबादी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, मगर इन रेडी वाहनों की वजह से बहुत तकलीफ़ होती है आवाम को। ट्रैफिक घंटा घंटा जैम रहते हैं, एम्बुलेंसेज अक्सर नहीं पहुंच पाती जहां पर उन्हें कॉल की जाए, अलर्ट कॉल की जाए, नहीं पहुंच पाती ट्रैफिक जैम की वजह से। मज़ीद भी आपको चीज़ें दिखाते हैं और दिखाते हैं कि ये सामान जाता कहाँ है। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। जिस तरह आपको यहाँ वेयर हाउस गोदाम जो है कॉर्पोरेशन का दिखा रहे हैं आपको, मज़ीद भी चीज़ें दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और रेडी मौजूद है, इसका सामान भी इसके ऊपर पड़ा है। इसका सामान जो है जो रेडी बान होगा, लेने नहीं आया होगा, तो सामान रेडी दोनों मौजूद हैं। अब इसके अंदर है क्या, हम आपको दिखाएं। इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि गर्म जो सर्दियों के कपड़े होते हैं वो मौजूद हैं, गर्म स्वेटर्स मौजूद हैं, जैकेट मौजूद है और इस तरह की बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें मौजूद हैं। जब सर्दियां आती हैं मुल्तान शहर में हुसैनागाई बाज़ार जो है वो पूरा भर जाता है लंडा माफिया से। माफिया इसलिए हमेशा कह रहे हैं कि इनकी प्रॉपर्ली कोई दुकानें नहीं होती। ये हुसैनागाई चौक एक बहुत अहम तरीन और बहुत मसरूफ़ चौक है मुल्तान का, पूरा एक रोड है हुसैनागाई, तो वहाँ पर जो ये लोग हैं पूरे रोड पे काबिज़ हो जाते हैं। तकरीबन दुकान है तो दुकान से 50 मीटर, शायद मैं कम कह रहा हूँ, 50 मीटर तक जो है आगे आके अपना लंडा रख देते हैं। एक शख्स ने लंडा रखा, दूसरे ने लंडा रखा अपना, फिर इस तरह से 5-6 लोग जो हैं लाइन में खड़े हो जाते हैं और अपना जो सामान है वो रख लेते हैं। रेडी बान भी आ जाते हैं, 4 रुपये भी लोग अपना लंडा जो है रख के बेचते हैं।
तो वो भी एक बहुत बड़ा एक जो एलिमेंट है आवाम को बहुत डिस्टर्ब करता है। और वहाँ पर जो चौक है वहाँ पर आप गाड़ी पर जाने का सोच नहीं सकते सर्दियों में, क्योंकि लंडे की वजह से इतना रश होता है। मोटरसाइकिल पे भी आप जाएं तो आधे किलोमीटर का अगर एक पैच है, आप हुसैना गई से अगर दौलत गेट की तरफ जा रहे हो तो वो तकरीबन एक पैच 1.25 किलोमीटर का तकरीबन होगा। तो वो अबूर करते करते आपको कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। मज़ीद आप देखिए ये जो है अपना समोसे का स्टॉल यहाँ पर है मौजूद है। समोसे का स्टॉल, एक और चूल्हा भी यहाँ पर मौजूद है। ये भी समोसे पकोड़े जो है इस वक्त इन पे भी जो है बेचे जाते हैं। और इस तमाम तर सूरत हाल में आप गए ये 25-30 हज़ार रुपये का नुकसान कर दिया। जो सामान उठाने का था उनका काम जवाब बनता था कि सामान उठा कर ले आए। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने जो नुकसान तोड़ा है उन्हें, फाड़ दिया उन्होंने। कपड़ा 35 हज़ार रुपये का कपड़ा है वो, ठीक है, वो उन्होंने फाड़ दिया। सामान उठा कर भी ले आए हैं और वो फाड़ भी दिया है। हालांकि पूरा अहले इलाके ने उन्होंने रोका है कि आप ये काम ना करो। वो अभी आ जाता है, आपने जो लेकर जाना है वो ले जाओ सामान, और आप फाड़ो नहीं। वो उन्होंने फिर नहीं मानी, साथ छुरी ली है उन्होंने मुर्गी वाले से, वो लेकर उन्होंने फाड़ दिया। वो नुकसान किया। मैं परेशान हूँ। 5,000 का जुर्माना भी उन्होंने डाल दिया है। जुर्माना 5,000 के, और जो सामान है वो आपका वो फाड़ा है, वो जो झूला जंपिंग वाला झूला था उसका 35 हज़ार रुपये का कपड़ा है। अब उन्हें कहा है कि चलो कोई मोहब्बत करो, जो नुकसान हो गया। एक तो ईद पे लगाया हुआ था हमने, ईद कमाया भी नहीं कुछ भी, और दूसरा जुर्माना भी पड़ गया। जो नुकसान कर दिया वो अलग था। अब मेरा इरादा है कि भाई मैं जाके दरख्वास्त दूंगा, इसलिए जुर्माना तो जो लग गया वो लग गया। अब मेरा इरादा है कि दरख्वास्त देकर मैं FIR कटवाऊंगा। ठीक है। अब ये बताएं कि जिस तरह से बात कर रहे हैं, नुकसान नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा ये है कि जो आप रोड के ऊपर मौजूद थे, रोड के ऊपर से हट कर था। मैं किराए पे जगह ली हुई थी, 8,000 रुपये जगह वाले को दिए हुए थे। मार्केट, ये घंटा घर से थाने से आगे मार्केट है, मार्केट के साथ जगह पड़ी हुई है स्पेस पार्किंग की, उसे मैंने 8,000 रुपये पे किए हैं। उस जगह के उसकी गाड़ियाँ खड़ी होती थी, मैंने कहा गाड़ियाँ हटा लो या मैंने झूला लगाना है और जो आपका किराया बनता है मुझसे ले लो। 8,000 मैंने उसे पे किया। उसकी जगह ली है, रोड की नहीं है, रोड से हट एक खाली मैदान या किसी शख्स की जगह थी, जगह थी। हाँ, वहाँ पे जगह रोड के ऊपर नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने वहाँ नुकसान भी कर दिया, सामान भी उठा लिया, जुर्माना भी डाल दिया। अब मैं परेशान हूँ कि कहाँ से ये पे करूँ। एक तो कमाया नहीं है कुछ, ईद के सीज़न में इतना खास कमाई नहीं हुई। तो अभी आखिर में ये बताएं कि कहा जाता है कि ये जो झूले होते हैं गैर मियारी या गैर मतलब कानूनन ये लगाने का इसकी परमिट वगैरह नहीं लेते लोग, और खुद ब खुद ये कर रहे होते हैं। झील पे लगे हुए हैं, पार्कों में लगे हुए हैं। ये नई पार्क बनी हुई है चौक इसके पास, क्या नाम है, कायापुर के पास, यहाँ पे लगे हुए हैं। किसी का कोई प्रूफ नहीं है किसी के पास, यूँ लगे हुए हैं। और मतलब अगर आम आदमी कहीं लगाए तो उससे पाबंदी है, उस पर पाबंदी है। आम आदमी पे पाबंदी है। जो अफसरों ने लगवाए हुए हैं, खुद लगवाए हुए हैं, उनके पास भी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। जो लोग आके यहाँ भी ये हमारे पास सर्टिफिकेट है, हम झूले लगा रहे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप रोड पर भी मौजूद नहीं थे, जुर्माना भी और नुकसान भी, कोई मुतालबा रखना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि DPO साहब से कि कोई रहम किया जाए गरीब आवाम पे। सामान रोडों पे पड़े होते हैं, उठा लेते हैं। हालांकि रोड पे चलो पड़े हैं, गैर कानूनी पड़े हैं, रोड पर जो चीज़ है वो तो जुर्म है, वो उठाएं। जो रोड से हट कर है उस पर तो ख्याल करें। चलो उठा भी लिया, उसके बावजूद कोई नुकसान से गुरेज करें। अगर गरीब बंदे का जो नुकसान आपने करना है उससे गुरेज करें, ज़रा थोड़ा सा ये मेहरबानी करें, आगे से ख्याल करें। उठा लिया और उसके बाद जुर्माना भी हुआ, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कानून बिल्कुल जो है रोड के ऊपर मौजूद नहीं रहे। तो आपको क्या लगता है, क्या जवाब था, क्यों और जो है फिर इदारे ने आके आपको? ये अदारे को पता या इन अफसरानों को पता, धक्केशाही हो रही है। पाकिस्तान हुकूमत है इनकी, जो सरकारी महकमे में बड़ा अफसर बैठा हुआ है वो बस अल्लाह माफ़ करे खुदा बना हुआ है। उसने गरीब आवाम का सोचना नहीं है, उसने अपना सिस्टम सीधा रखना है। ये बात है। तो आखिर में ये बताएं कि सामान मिल रहा है वापस? सामान तो मिल रहा है। 5,000 रुपये जुर्माना डाल दिया। कोई मोहब्बत का कहा है कि शफकत कर दो, एक तो नुकसान मेरा कर दिया। उन्होंने कहा जो लिख दिया है बस वो हो गया। जो पेन हिल गया ना उनका, उन्होंने हिला दिया, बस वो हो गया। सुन सकते हैं नाज़रीन, एक झूले वाले जो हैं भाई मौजूद हैं जिनने ईद पर जो है अपना झूले का स्टॉल लगाया, और वो ताकि वहाँ से कमाई हो, ईद का सीज़न अच्छा गुजर जाए। इनका ये कहना है कि रोड पर मौजूद नहीं थे, हम रोड से हटकर खड़े थे, और रोड से हटकर खड़ने के भी हमें ये सज़ा मिली कि हमारा जो सामान है उसके पे नुकसान पहुंचा है। उसका जो झूला जंपिंग वाला झूला था वो जो है फटा बीच में से, और जिसकी वजह से जो है जो सामान सारा है, झूले जो हैं टूट गए और काफ़ी नुकसान हुआ। मज़ीद भी अगर हम आपको दिखाएं, जिस तरह से झूलों की बात करें, यहाँ पर झूले भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो झूले हैं यहाँ पर लाए गए, और इन झूलों को यहाँ पर
किस कानून के तहत लाया जाता है, क्योंकि अक्सर ईद पर हम देखते हैं कि ईद पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से बच्चे जो हैं शौक़ से जमा होते हैं मोहल्लों में, अपने जो है रिलेटिव्स के घर, तो वहाँ पर जहाँ ये झूले लगे हुए हैं बच्चे जाके ये झूले बहुत शौक़ से लेते हैं। तो ये जो झूले इतने सारे यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं इनके ख़िलाफ़ और किस कानून के तहत जो है झूले ज़ब्त किए जाते हैं, जानते हैं कारपोरेशन का जो अमला है उनसे भी जानते हैं कि जिस तरह से अब यहाँ पर मुख्तलिफ आप देख सकते हैं बच्चों के हर किस्म के झूले यहाँ पर मौजूद हैं, लाए गए, जिसमें ये छोटे घोड़े मौजूद हैं, ये जेट बोट मौजूद हैं और इस हिसाब से जो है कई झूले यहाँ पर लाए गए। झूलों को यहाँ पर किस जो है कानून के तहत लाया जाता है, अगर जिस तरह से हमें बताया एक शायरी ने कि हम जो है रोड पर मौजूद नहीं थे और अक्सर मैदान में ही जो है ये झूले मौजूद होते हैं, तो मैदान से उठाकर, क्योंकि अगर रोड की जिस तरह से हमने बात की बाकी चीज़ें तो सारी रोड पर लगा दी जाती हैं, जो गवर्नमेंट की जगह जो मतलब एक रोड है उसके ऊपर अगर खुलेआम जो है ये कारोबार किया जा रहा होता है, वायलेशन की जा रही होती है, कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही होती है, वहाँ पर तो कार्रवाई हो जाती है। अगर मैदान में कोई लगा के खड़ा है उसके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई कर सकते हैं, अमले से जानते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। जिस तरह से आज हमने आपको पूरा गोदाम जो है यहाँ पर पुल शवाला के मकाम पर जो है कारपोरेशन का दिखाया, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें थी, जिसमें चार पहियाँ थी और उसमें रेडी बान की जो रेडी हैं वो भी थी। जिस तरह से जो चीज़ें भी रोड पर लगा दी जाती हैं, रोड पर जो है कारोबार किया जाता है, कानून की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो सामान सारा ज़ब्त किया जाता है। और जिस तरह से भी बात कर रहे थे हम झूलों के हवाले से, ईद के मौके पर जो है बहुत ज़्यादा झूले लग जाते हैं, अगर रोड पर ना भी मौजूद हों, जो अगर किसी मैदान में मौजूद हों, तो किस जो है इसे कानून के तहत उठाया जाता है। इस हवाले से मज़र खान साहब सुप्रीडेंट कारपोरेशन रेगुलेशन ब्रांच मौजूद है, हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब क्या हाल है? अल्लाह की मेहरबानी। ठीक है जी सर, अल्लाह की मेहरबानी। खान साहब ये बताइएगा कि बात कर रहे हैं कि एक तो हमने पूरा आज टूर करवाया आवाम को गोदाम का, जो कारपोरेशन का गोदाम है जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले बात कर लेते हैं झूलों की। जो ये झूले हैं ईद के मौके पर उठाए जाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि अगर लोगों का ये भी कहना है कि रोड पर मौजूद नहीं थे, हमारे जो है मैदान में मौजूद थे, हमारे झूले उठा लिए गए, तो ये झूले किस उसके तहत उठाए जाते हैं? सर पहली बात ये है, ये किसी मैदान के ऊपर नहीं थे, ये मछली मंडी रोड के ऊपर थे। हजूरी बाग रोड, टिब्बी शेर खान और पुल सूत्री वट, इन इलाकों में ये लगे हुए थे रोड के ऊपर, और इनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। खुदा न खास्ता कोई बच्चों का जानी नुकसान भी हो सकता था। ये टेम्परेरी बने हुए आप देखें, आम बिल्डिंग है, ठीक है ना। उनसे हमने पहले तो ये पूछा कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है इसका कि ये मजबूत बने हुए हैं तो फिर तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं। उनके पास था नहीं, तो फिर हमने उठा लिया। इससे कोई मिसहैब हो जाता, किसी बच्चे की जान जा सकती थी। झूला लगाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट या ऑथराइजेशन लेने की ज़रूरत है, उसके अलावा नहीं लगा सकते? हाँ बिल्कुल, तो इसका सर्टिफिकेट होता है और डिस साहब परमिशन देते हैं इसकी लगने की। इनके पास कोई परमिशन भी नहीं थी लगाने जो की। भी ज़िला इंतज़ामिया हमारी, उसके जो भी कानून की खिलाफ वर्जी हो, उस तमाम तर सूरत हाल पे जो ये झूले हैं ज़ब्त किए गए। पूरे ईद के मौके तकरीबन कितनी कार्रवाइयाँ की गई हैं इन गैर मेयारी और गैर सरकारी? तकरीबन 8 एक झूले हमने उठाए जो लगे हुए थे, और किसी के पास कुछ नहीं था। इसके अलावा कोई झूला हमें नज़र नहीं आया। हम राउंड द क्लॉक फिरते भी रहे हैं रोडों के ऊपर मुख्तलिफ, और ईद के जो 5 दिन छुट्टियाँ थी, लोग घरों में बैठे रहे, हम तो अपने इंक्रोचमेंट के ऑपरेशन वगैरह करते रहेंगे। ईद के दिनों में भी मतलब ये इंक्रोचमेंट का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असिस्टेंट ये लैंड अफसर और मैं खुद निगरानी में था, और ये हम कार्रवाई करते रहे हैं। एक दिन MOR साहब भी हैं, वो भी हमारे साथ चलते रहे हैं, और उनकी हिदायत पे CO साहब की हिदायत थी, ACCT साहबा की हिदायत थी, तो उसके ऊपर हम ये कार्रवाई करते रहे। ऊपर से DG साहब और कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शनें थी कि आपने ये करना है, कोई मिसहैब ना हो जाए। अल्लाह का शुक्र है हमने ये कार्रवाई कर ली है, कोई मिसहैब नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरा खान साहब ये बताएं, बहुत सारा सामान यहाँ पर जो है इस वक्त हम देख रहे हैं कि जमा है, तो इस सारा सामान जो है कुछ लोग ले जाते हैं, कुछ लोग आते ही नहीं है सामान लेने। वो कौन लोग होते हैं जो सामान लेने वापस परस्यू करने भी अपना सामान नहीं आते, और फिर सामान जाता कहाँ पर? सर ये आते सब हैं, जो बंदा 3-4 मरतबा जिसका सामान मैं उठा लूँ ना, उसे वार्निंग देता हूँ कि जुर्माना करके वापस कर देते हैं, कि बाद में आप यहाँ पे न लगाएं। इंक्रोचमेंट आपके सामने है, करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं। जैसे ही हम ऑपरेशन करके गुजरते हैं 2-3 घंटे बाद दोबारा फिर लग जाती है। तो उन्होंने भी अपना कोई कारोबार करना होता है। अब ये उनका सामान है, ये जैसे लंडे का सामान यहाँ पे पड़ा है, ये सीज़न इनका ऑफ हो गया है, तो वो छोड़ गए हैं।
ठीक है ना, ऐसे ही है, कुछ लोग उठाने नहीं आ रहे और कुछ आता है फिर जुर्माना दे के चले भी जाते हैं। 3-4 दफ़ा बार बार जो वायलेशन कर रहा उसे फिर आप जो है मुकम्मल तौर पर हाँ अच्छा, ये है कि फट्टे वाला और रेडी वाला उसका मुस्तकिल एड्रेस नहीं होता, दुकान वाले का फिर भी एड्रेस होता है। बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर फिर हम ये ना इस्तखासा भी नहीं दे सकते, हमारे लिए मजबूरी है। वो वहाँ से रेडी छोड़ के वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है। और जिस तरह से पूरी ईद के 5 दिन कार्रवाइयाँ की हैं बगैर छुट्टियों के, और ओवरऑल भी हम देखते हैं कि अब सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा की हिदायत पर जो मुल्तान शहर में कार्रवाइयाँ चल रही हैं, टोटल अमरा जो है, क्योंकि आप सुपरविज़न कर रहे हैं इस तमाम सूरत रेगुलेशन ब्रांच में, हमारे जो है जितनी भी हम कार्रवाइयाँ होती हैं देखते हैं, अमला कितना है आपके पास? सर मेरे पास स्टाफ बहुत थोड़ा है। ठीक है। हाँ स्टाफ बहुत थोड़ा है, मेरे पास बेलदार हैं तकरीबन 16-17 जो सामान उठाते हैं, ठीक है। उन्हें मैंने 2 शिफ्टों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। और ये असिस्टेंट लैंड अफसर और मैं खुद, ठीक है। हम सुबह को भी साथ चलते हैं उनके ऑपरेशन के और शाम की शिफ्ट में भी साथ जाते हैं। ठीक है। और इस हवाले से क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टास्क ज़िम्मे लगाया हुआ है हुकूमत पंजाब ने आपको, तो क्या मुतालबा रखेंगे अगर स्टाफ जो है इस हवाले से कितना मज़ीद आप समझते हैं कि रिक्वायर्ड है, क्योंकि पूरा एक मुल्तान मेट्रोपॉलिटन सिटी है मुल्तान, तो क्या समझते हैं कि क्या रिक्वेस्ट करेंगे हुकूमत पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा से, क्योंकि एक बहुत बड़ा टास्क ज़िम्मे है और इस महदूद स्टाफ के साथ करना कितना मुश्किल हो जाता है, और क्या मुतालबा? सर सीओ साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा जी मैं आपको बेलदार और देता हूँ ईद के बाद, ठीक है। क्योंकि उन्होंने काम देखा है। फिर 1-2 मरतबा वो फील्ड में मेरे साथ गए हैं, ठीक है। उन्होंने फिर देखा, उसने कहा यार बेलदार तो वाकई खान साहब आपके पास बहुत कम है, मैं आपको बेलदार देता हूँ। आप देखें ना, आप हुसैना की देख लें, मुमताज़ाबाद देख लें, गुलगश देख लें, आपको इस ईद पे रश, अवाम का रश तो होगा, इंक्रोचमेंट बहुत कम थी। ठीक है। थी, मैं ये नहीं कहता नहीं थी, जैसे ही हम ऑपरेशन करके गुजरते हैं वो थोड़ा बहुत निकाल लेते थे, लेकिन पहले से बहुत बेहतर हालत थी। ठीक है। और जिस तरह इंक्रोचमेंट ख़त्म करने के लिए एक तो लाया भी जा रहा है, जुर्माने भी तकरीबन हमने देखा है कि आपके जो टर्नियर में तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद जो है इस वक्त 6 माह में आप कर चुके हैं। सर 1 करोड़ से ज़्यादा जुर्माने कर चुके हैं। उसके बाद जो ALS वगैरह जाते हैं, ये बुक के ऊपर भी जुर्माना करते हैं। ठीक है। हाँ वो भी है, कुछ आ रहा है, कुछ कोर्ट में हमने भेज दिया है इस्तग़ासा बना के, ठीक है। तो वहाँ से जुर्माना वसूल होगा। ठीक है। तो हम मेहनत तो कर रहे हैं। अब हमारा मकसद ये नहीं है कि जुर्माना ले लो, ज़्यादा बढ़ जाए जुर्माना। हमारा मकसद ये है कि शहर में बेहतरी नज़र आए, लोग इंक्रोचमेंट से बाज हैं। जुर्माना इसलिए किया जाता है ठीक है। कि बाद में ज़रा एहतियात बरतें। ठीक है। अब वो कुछ तो पीछे चले गए हैं। ये पहले जो रोड के ऊपर 5 फुट फुटपाथ से 5 फुट छोड़ के फिर रेडी लगाते थे, वो इनका सिस्टम कल्चर ख़त्म हो गया है। हाँ, थोड़ा बहुत जो है आप खुद ही चेक कर लें, मेरे कहने की बात नहीं, आप खुद चेक करें, देखें वो शैडो पे ही हैं, साइड पे चले गए हैं। ठीक है। बहुत जो शुक्रिया खान साहब। और इस सवाल से आखिर में ये बता दें, सामान जो है जो यहाँ पड़ा है, जो जिसका कोई वली वारिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो क्या उसकी ऑक्शन होती है, उसका क्या? इसके लिए सर अब हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि जो सामान पहले आप आते थे स्टोर में, स्टोर खाली था बिल्कुल, अब जो स्टोर में सामान पड़ा है किसकी ऑक्शन की जाए। ठीक है। हाँ हमने लिख के रिपोर्ट जो है ना वो भेज दी है मैंने, तो इंशाल्लाह जो है ना ये 2-4 रोज़ में मुझे लगता है इसका एस्टीमेट लग जाएगा। सीओ साहब ने मुझे कहा है, तो एस्टीमेट करके फिर ये बेचेंगे, फिर स्टोर खाली होगा, क्योंकि हमारे रखने की जगह भी नहीं है। रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के खाते? वो भी इंशाल्लाह ये आएगा। तकरीबन 15-20 लाख रुपए का सामान है मेरे हिसाब से। ठीक है। 15-20 लाख रुपए का नाज़रीन ये सामान है। करोड़ों रुपए का जो जुर्माना है वो भी हो चुका है। आप देखिए मजीद जिस तरह झूलों के हवाले से भी बात कर रहे थे, तो जो लोगों के पास परमिट लाइसेंस नहीं है झूले लगाने का, उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कारपोरेशन ने सीट पर की, और जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो झूले हैं वो लाए गए। और मज़ीद भी जिस तरह से हमने आपको पूरा दिखाया यहाँ पर स्टोर रूम, मज़ीद भी आप देखें यहाँ पर जो है और भी फट्टे जो हैं, रेडियाँ जो हैं मौजूद हैं। जो कारपोरेशन का जो ये अमला है, सारा सामान जो है यहाँ पर जो लाया जाता है, और तंदूर वगैरह होते हैं। आप देखिए सामने मज़ीद भी जो चूल्हे हैं, जो लोग होटल्स का सामान तकरीबन 20-20 फुट आगे ऑक्यूपाई कर लेते हैं होटल को, कि भाई ये जो जगह ही हमारी है, फिर उसके आगे मोटरसाइकिलें रुकनी होती हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की परेशानी ट्रैफिक हो जाती है। आप देखें पीछे यहाँ पर जो है मज़ीद भी इस हवाले से जो है यहाँ चूल्हे मौजूद हैं, और आप देखें यहाँ पर मज़ीद भी यहाँ चीज़ें जो हैं बड़ी हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करते हैं, दिखाते हैं, और जो कार्रवाइयाँ भी कारपोरेशन का टीम करते हैं वो भी आपको दिखाते हैं। वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ।
मुल्तान शहर के जो अहम तरीन शाहराह हैं और अहम तरीन चौक जो है, वहाँ पर जो तजावज़ात की भरमार है, जिसकी वजह से जो मुतलका चौक है उसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम रहता है। एमडीए चौक के अब हम आपको मनाज़िर दिखाते हैं। यहाँ पर जो है आप पीछे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी रेडियाँ जो हैं मौजूद हैं। इनकी वजह से जो है आप देखिए कि एक खुला रोड है, एक बड़ा रोड है, एमडीए से सूरज मियानी की तरफ जाने वाला रोड, वो ट्रैफिक जैम में रहता है अक्सर, क्योंकि जो ट्रैफिक है उसकी आमदरफ्त शदीद मुतासिर रहती है। आप देखिए कि यहाँ पर अब तकरीबन जो है शाम का वक्त है और बहुत सारी जो है यहाँ पर रेडियाँ और जब जमा हो जाती हैं तो उस हवाले से ट्रैफिक की आमदरफ्त भी शदीद मुतासिर होती है। मज़ीद भी अगर हम आपको दिखाएं, जिस तरह से आप देख सकते हैं ये सामने एक फ्रूट्स की रेडी है और दूसरा जो है सब्जियों की जो एक रेडी भी यहाँ पर मौजूद है। मज़ीद भी हम आपको दिखाएं कि जो पूरा ओवरऑल मुल्तान की भी अगर हम बात करें तो पूरे मुल्तान में जो है कॉरपोरेशन अमले को चाहिए कि जहाँ जहाँ पर अहम चौक जो है वहाँ पर जितनी भी तजावज़ात मौजूद हैं क्लियर करवाए उन्हें, ताकि जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त उसे बेहतर हो सके और जो लोग हैं सुख का सांस ले सकें, क्योंकि शहरी बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। फैमिलीज़ के हमरा जो है शहरी घंटों घंटों जब ट्रैफिक जैम में फंसे रहते हैं, किसी को कोई एमरजेंसी हो तो ट्रैफिक जैम में रहना उसके लिए बहुत तकलीफ़ का बाइस होता है। मगर जो है यहाँ पर माफिया जो है एक तजावज़ात माफिया, अभी आपको दिखा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर बहुत सारी रेडियाँ मौजूद हैं और इसमें आप देखें कि आगे भी अगर हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जो है रोड पर ये रेडी मौजूद होने की वजह से रोड को मुतासिर किया जा रहा है। मज़ीद भी पीछे हम आपको चल के दिखाएँगे। जो आप देखें कि दीवार आप दिखा सकता हूँ मैं आपको कि पीछे दीवार है और कितना आगे जो है ये रेडियाँ रुकी हुई होती हैं। अब सामने आप देखें दीवार से तकरीबन जो है 20 मीटर आगे ये रेडी मौजूद है और आप देखें कि रोड मेन रोड के ऊपर अगर इस तरह से जब खड़ी रहेंगी ये रेडियाँ तो इनका वजह से जो ट्रैफिक है उसके लिए रोड तंग हो जाएगा, रोड उसके लिए मज़ीद जो है छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। आप देखिए वहाँ से यहाँ तक कितना गैप है, आप चेक कर सकते हैं 20 मीटर का गैप है। 20 मीटर के ऊपर बाद में जाकर ये रेडियाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर रहती है। मज़ीद भी हम आपको दिखाएं कि किस तरह से जो दुकानदार है वो भी जो है दुकानों के सामने अपने चीज़ें रख देते हैं, ठेले रख देते हैं। तो तमाम तर सूरत हाल में जो है जब एक दुकान है, आप दुकान की प्रीमिसेस में जो है अपना तमाम तर चीज़ें रखें और अगर आप बाहर रखते हैं उसे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आप सामने देखें, अब एक दुकान से यहाँ पर भी आप देखें कितना बाहर जो है सामान पड़ा है। 20 से 30 फुट जो है सामान 20 फुट तकरीबन मौजूद है। मोटरसाइकिल वाला मौजूद है, अब दुकान से यहाँ तक देखें सामान पड़ा है, आगे मोटरसाइकिल आएगी, यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हो जाए, पीछे रोड का जो एरिया है वो कम पड़ जाएगा। रोड जो है आवाम के लिए, ट्रैफिक के लिए गुजरने की जगह है, ना कि कारोबार करने की जगह है। रोड जब तक हमारे मुल्क के साफ़ नहीं रहेंगे, ट्रैफिक की आमदरफ्त वहाँ पर सही नहीं रहेगी तो लोग जो हैं परेशान रहेंगे। जिस तरह आबादी बढ़ती जा रही है ट्रैफिक भी बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें शहर में ज़्यादा होती चली जा रही है, मगर आप देखिए कि रोड्स पर जो कारोबार है वो भी बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। दुकानों में आप देखिए एक छोटी सी दुकान की अगर बाहर आप जाकर जो है ठेले लगा दें और तमाम तर सूरत हाल में आप देखें कि ट्रैफिक जैम कर दें तो बच्चे भी जो है स्कूल में बर वक्त नहीं पहुंच पाते, बच्चों का आना जाना बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है। मज़ीद भी आप देखिए पीछे मेरे कोई दुकान नहीं है, मेरे पीछे कोई दुकान नहीं है, मगर फिर देखिए कि खुलेआम रोड के ऊपर जो बैठ के कारोबार है। इस तमाम तर सूरत हाल में जो है हमारी इंतज़ामिया को चाहिए, सुथरा पंजाब प्रोग्राम तो आपने शुरू किया है, मगर सुथरा पंजाब प्रोग्राम जो है आपका उसमें पंजाब कई हद तक हमें साफ़ होता दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब जो है तब तक साफ़ नहीं होगा जब तक आप जितने भी रेहड़ीबान हैं, जो लोग भी रोड पर बैठ के कारोबार करें, उन्हें कोई मुनासिब या मुतलका जगह ना दे दें जिसमें वो बैठ के अपना कारोबार करें। कारोबार के ख़िलाफ़ नहीं हम। अब देखिए सामने कोई यहाँ पर जो है इंतज़ामिया का चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देख सकते हैं कि रोड के ऊपर ही जो है सारा सब्ज़ियाँ बिछाई हुई है, सब्ज़ियाँ बेच रहे हैं। और इसी तरह पीछे भी आप जाएंगे तो दर्जनों जो हैं रेडियाँ मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल में ये रेडियाँ होने की वजह से जो लोग हैं काफ़ी परेशान रहते हैं।
कारपोरेशन के अमले से हमारी यही दरख्वास्त है कि आप पूरा मुल्तान शहर जो है इसमें देखें। एमडी चौक से अभी हम सूरज मियानी रोड की तरफ आ रहे हैं और हमने आपको इस छोटे से एरिया में हमने आपको दिखाया कि तकरीबन दर्जनों रेहड़ियाँ खड़ी हैं। कई जो है इस वक्त लोग दुकानें बनाकर रोड पर दुकानें बनाकर बैठे हैं, बेच रहे हैं चीज़ें अपनी, मगर वहाँ पर इंतज़ामिया जो है गायब दिखाई देती है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम मरियम नवाज़ साहिबा ने शुरू तो करवा दिया, मगर पूरी उस पर इम्प्लीमेंटेशन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने इस तरह से पहले स्टार्ट में आपको दिखाया कि गोदाम में कारपोरेशन ने काफ़ी कुछ सामान भरा है और एफर्ट्स कर रहे हैं, मगर मुकम्मल जो है उनके पास इस तरह से बात हुई, अमला भी शॉर्ट है। अमले को बढ़ाना चाहिए, अमला बढ़ेगा तो पूरे शहर में जो है कार्रवाइयाँ होंगी। और सामने दिखाएं आपको, अगर हम दुकान के बाहर अक्सर हम देखते हैं कि जो मुर्गी का जिनका कारोबार होता है, पोल्ट्री का कारोबार होता है, पिंजरा जो है तकरीबन दुकान से 20 मीटर दूर रखेंगे। लोग आएंगे ख़रीदने, जब लोग ख़रीदेंगे तो लोग अपने मोटरसाइकिल को पीछे खड़ी करेंगे। 30 से 40 फुट जो रोड है इसी तरह से ही जो है दुकानदार हजरात बर्बाद कर देते हैं। ट्रैफिक के लिए रोड मज़ीद तंग हो जाता है और जो हमारे लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एम्बुलेंसेस की गुजरने के लिए भी घंटा घंटा जो है जगह नहीं मिलती उससे, और कई हादसा जो है रोडनुमा हो जाते हैं। आप सामने देखें, एक और रेडी मौजूद है, पीछे एक और रेडी मौजूद है। कि कारोबार के हम खिलाफ़ नहीं है, ये लोग जो हैं इन्हें कारोबार करने की मुकम्मल तौर पर इजाज़त है, मगर इस तरह से नहीं, रोड पर आके नहीं। रोड जो है जब तक मुकम्मल क्लियर नहीं होंगे मुल्तान शहर के, तब तक जो है सुथरा पंजाब प्रोग्राम मुल्तान शहर में बिल्कुल फ्लॉप होगा। न सिर्फ मुल्तान में, पूरे पंजाब में आप बात करें तो कुछ अरसे के लिए आप अभी ऑपरेशन कर रहे हैं, चीज़ें सही हो जाएंगी, मगर घंटे बाद 2 घंटे बाद फिर ये सारी चीज़ें अपनी जगह वापस आ जाएंगी, सारी रेहड़ियाँ अपनी जगह वापस आ जाएंगी, रोड्स पर जो दुकानें वो अपनी जगह वापस आ जाएंगी। और तमाम तरह सूरत हाल में आप देखें कि पीछे भी अब एक दुकान आपको दिखा रहे हैं सब्जियों की, और ये भी जो है दुकान की जो प्रीमिसेस जो हदूद है वो कहाँ तक है, अब मैं आपको दिखाएँ। दुकान की हदूद से बाहर किस तरह से कारोबार हो सकता है आप देखें। दुकान की हदूद, पीछे वो हदूद है, मगर फिर सामने सब्जियों का एक स्टॉल लगा दिया गया। इसी तरह पूरा आखिर तक जो है आप देखें, सामने गाड़ी खड़ी हुई किस वजह से, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों का जो है स्टॉल लगाया गया। दुकान के प्रीमिसेस से जो है तकरीबन 10, 15, 20 फुट जो है तजावुज़ात की सूरत में ऑक्यूपाई किया जाता है। फिर उसके बाद जो है ट्रैफिक आ जाती है, और इस तरह से फिर जो रोड है कम बच जाता है आवाम के लिए। आवाम के लिए खुदारा हमारी आवाम को भी चाहिए कि तकलीफ़ का बाइस मत बने, आसानी का बाइस बने, क्योंकि रास्ते में से पत्थर हटाना भी सवाब का नेकी का काम है। तो वहीं पर ही हम रास्ते में रुकावट किसी के लिए जब तक बनेंगे और रास्ते में जो है लोगों को हम तकलीफ़ देंगे, कारोबार आप जो है रोड पर आगे करेंगे और जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रहेगा, आवाम परेशान रहेगी, तो कभी आपके काम में बरकत भी नहीं पड़ सकते। तमाम तर सूरत हाल में मुतालबा है हमारा हुकूमत पंजाब से। मरियम नवाज़ साहिबा आपने एक प्रोग्राम लॉन्च तो कर दिया, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, उसकी मुकम्मल इम्प्लीमेंटेशन करवाना भी आपका फ़र्ज़ है। इदारे जो हैं मज़ीद मुतहरिक हों, मज़ीद काम करने की भी मुल्तान शहर में ज़रूरत है। जितना काम कर रहे हैं अप्रिशिएटेबल अगर आप काम कर रहा है, और जो नहीं, जहाँ पर जो पोर्शन पे काम मज़ीद करने की ज़रूरत है, हम वो हाईलाइट करेंगे। हम आपको बताएंगे कि आपने यहाँ पर काम नहीं किया, और मुल्तान शहर के जिन जिन हिस्सों में काम नहीं हुआ हम आपको दिखाएंगे। मज़ीद भी हम मसाइल टीम आखिर को आपके सामने रखेंगे। फ़िलहाल के अपने मेज़बान ऑन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।